फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रेट स्टडी। मैं ऋतिक। इस वीडियो में मैं आपको भारत की नदियों से टॉप 25 क्वेश्चन करवाऊंगा जो बार बार कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं वीडियो को शुरू। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में होता है और भारत में उसका विलीन हो जाता है? इसका मतलब है कि ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत में होता है और भारत में वो उसका विलीन हो जाती है? तो वो नदी है चंबल नदी। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। जो मैं इस पर थ्योरी बना चुका हूँ, जो मैंने इस पर बताया है कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। भारत की नदियों को 4 भागों में बांटा गया है। सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र यहाँ पर है, यहाँ पर गंगा नदी तंत्र है, यहाँ पर सिंधु नदी तंत्र, और ये प्रायद्वीपीय भारत और प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। 4 वीडियो में मैंने चारों तंत्र बता दिए, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। 8 या 10 मिनट की चारों वीडियो, 8-8, 10-10 मिनट की 4 वीडियो बनाई मैंने सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों पर। तो आप उन वीडियोस को देख ले। इसमें तो मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। तो सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वृद्ध गंगा कौन सी नदी को कहा जाता है? वृद्ध गंगा मतलब बूढ़ी गंगा कौन सी नदी को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, गोदावरी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ताजे पानी की डॉल्फिन के लिए घर है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, गंगा नदी। अजमेर निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है? जो अजमेर शहर है वो कौन सी नदी पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो वो लूनी नदी पर स्थित है। अजमेर राजस्थान का एक शहर है, तो लूनी नदी बहती है राजस्थान में, तो लूनी नदी पर बसा है अजमेर शहर। फिफ्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, गोदावरी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की गंगा कौन सी नदी को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, कावेरी नदी को। जो मैंने क्वेश्चन आपको से पूछा था पिछला कि कौन सी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, और इसमें है दक्षिण भारत की गंगा। गंगा नदी मैंने दर्शाई है, गंगा नदी बहती है, और यहाँ पर है ये जो गोदावरी नदी और कावेरी नदी यहाँ पर है। तो इसके कंपैरिजन में तो ये दक्षिण में है। तो ऐसे पूछा जाए तो दक्षिण गंगा तो गोदावरी नदी और दक्षिण भारत की गंगा तो कावेरी नदी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये मैंने क्लियर भी किया था जब मैंने इन पर गंगा नदी तंत्र प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का अभिशाप कौन सी नदी को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, दामोदर नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे प्रदूषित नदी, ये ऑप्शन इसका करेक्ट है, यमुना नदी। 9th क्वेश्चन, भारत की सबसे स्वच्छ नदी कौन सी है? तो आप इसको करेक्ट ऑप्शन सोचो। मेरे बताने से पहले आप एक बार गैस कर लिया करो, ताकि आपको भी अपना वो लेवल का पता चल जाए कि आपको कितना आता है भारत की नदियों के बारे में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, उमंगोट नदी, ये मेघालय में बहती है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, गंगा नदी। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी और इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि दोनों 5 का स्क्वायर है, 2525 किलोमीटर। 11th क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? जो प्रायद्वीपीय भारत है इसकी बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 11th का भी, गोदावरी नदी। 12th क्वेश्चन, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? भ्रंश घाटी का मतलब है रिफ्ट वैली से। रिफ्ट वैली यानी कि दोनों तरफ जिसके पर्वत हो तो उसको कहा जाता है भ्रंश घाटी में कौन सी नदी होकर बहती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, ये 2 नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर बहती है। एक बार मैं आपको दर्शा भी देता हूँ। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में मैंने आपको ये बताया था। तो ये नर्मदा नदी और ये ताप्ती नदी, ये दोनों रिफ्ट वैली से होकर बहती है, भ्रंश घाटी से। तो आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन कौन सी नदी करती है? यानी कि कौन सी नदी अपना रास्ता बार बार बदलती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, कोसी नदी। कोसी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए जानी जाती है, क्योंकि जो कोसी नदी है इस पर मैं वैसे बता चुका हूँ कि कोसी नदी अपना रास्ता क्यों बदलती है। तो आप इसको हमारी उस वीडियो में देख लो जिसमें मैंने गंगा नदी तंत्र बताया, उसमें बताया कोसी नदी, और उसमें बताया अपना ये रास्ता बार बार क्यों बदलती है।
8 या 10 मिनट के वीडियो हैं चारों, तो आप इनको देख लेना। तो कोसी नदी अपना रास्ता बार बार बदलती है, इसीलिए इसमें को बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो एक बार आप इसको गैस करो पहले। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, छोटा नागपुर पठार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी 2 नदियां अमरकंटक से निकलती हैं? तो अमरकंटक से नर्मदा व सोन नदी निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 16th, कावेरी नदी जो जल विवाद चल रहा है वो किन 2 राज्यों के बीच में है? जो कावेरी नदी जल विवाद है, कावेरी नदी आपको भी पता है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदी है। तो प्रायद्वीपीय भारत के 2 राज्य होंगे, तो वे 2 राज्य हैं। आप एक बार इसके बारे में सोचो कि कौन कौन से में। मैं बता देता हूँ, डी कर्नाटक और तमिलनाडु, ये 2 राज्यों के बीच में कावेरी नदी, ये दर्शा भी है मैंने कावेरी नदी। तो कर्नाटक व तमिलनाडु के बीच में कावेरी नदी जल विवाद चल रहा है। कावेरी नदी कहाँ पर गिरती है? तो ये कावेरी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत कहाँ पर है? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से है। जो कावेरी नदी यहाँ पर कर्नाटक से के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होकर निकलती है और 2 राज्यों से होकर बहती है, कर्नाटक तमिलनाडु, इसलिए इसका विवाद भी कर्नाटक व तमिलनाडु में ही कावेरी जल विवाद है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? मैंने दर्शाया भी है कि गंगा नदी ये बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है तो किस नाम से जाना जाता है? तो आपको बताना है। तो पद्मा के नाम से जाना जाता है गंगा नदी को जब वो बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और गंगा व ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है यहाँ पर बांग्लादेश में? तो मेघना के नाम से। 21th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी को विनाशक नदी कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है, जो बार बार अपना रास्ता बदलती है। तो जो मैंने इन पर हर एक नदी के बारे में डिटेल में बताया, तो आप उन वीडियोज़ को जरूर देख लें, क्योंकि जो भारत की नदियों का ये टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम से में इससे क्वेश्चन 2 से 301% पर बार पूछे जाते हैं, तो एक बार जरूर देख लो। गंगा नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र और प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, चारों जो नदी तंत्र है मैंने अलग अलग वीडियो में चारों बता दिए हैं, बिल्कुल एक एक की पॉइंट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की लवण नदी के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है? तो जो भारत की जो सबसे लवणीय नदी है उसको जाना जाता है लूनी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और नेपाल के बीच में कौन सी नदी होकर बहती है? तो वो काली नदी होकर बहती है। और विश्व का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली नदी द्वीप, वो किस नदी पर है? तो ये आपको बताना है, तो वो है ब्रह्मपुत्र नदी पर। गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको दर्ज किया गया है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर है, माजुली नदी द्वीप। और जो जम्मू कश्मीर की राजधानी जो श्रीनगर है, कौन सी नदी के तट पर बसा है आपको बताना है? तो वो बसा है झेलम नदी के तट पर। मैंने आपको बता दिया कि जो बार बार कम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इससे भारत की नदियों से, जो टॉप 25 क्वेश्चन मैंने करवा दिया, और मैंने चारों नदी तंत्र भी करवा दिए हैं। तो आप एक बार ये चारों नदी तंत्र और ये 25 क्वेश्चन कर लो, तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा भारत की नदियों से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।